तो आज की क्लास में आप सभी लोग विद्युत धारा की माप के बारे में पढ़ेंगे। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा की माप कैसे की जाती है, मतलब किसी उपकरण, किसी परिपथ या कोई भी यंत्र या किसी चीज़ में विद्युत धारा की माप कैसे करते हैं, कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसके बारे में देखना है। तो वैसे आप सब लोग जानते हैं विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, कल पढ़े थे। और इसलिए विद्युत धारा की जो माप करने वाला यंत्र है उस यंत्र का नाम होता है एमीटर, या उसे एम्पियर मीटर कह सकते हैं या एमीटर भी कहते हैं। ठीक है, तो विद्युत धारा की माप एमीटर से की जाती है। तो जिस भी प्रतिरोधक के बीच में जिस भी परिपथ का विद्युत धारा नापना होगा कि उसमें कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो उस एमीटर को परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। तो यहाँ एमीटर की आंतरिक संरचना नहीं देखनी है, आपको ये देखना है कि किसी परिपथ में विद्युत धारा की माप कैसे करते हैं। तो जैसे देखिए, विद्युत धारा की माप एमीटर नामक उपकरण से क्या आता है, पहले फिगर बना दीजिए जैसे कैसे करेंगे। तो ये आपका हो गया, आप एक सेल लगा हुआ है, इस सेल से विभवांतर स्थापित किया जाएगा, एक परिपथ है ये, और यहाँ पर ये कुंजी लगा हुआ है। कुंजी मतलब स्विच है जिससे हम ऑन ऑफ करते हैं। जब ऑन करते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, और जब ऑफ करते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। और ये आपका एक तार है, और यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा हुआ है, प्रतिरोधक है ये प्रतिरोधक है। अब इसका प्रतिरोध R है। अब इस प्रतिरोधक में कितनी धारा प्रवाहित करनी है, तो इसके लिए हम किस एमीटर से करेंगे, तो एमीटर को जोड़ देंगे। तो एमीटर हमेशा परिपथ के साथ या प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। ये एमीटर हुआ। ठीक, एमीटर का यहाँ सांकेतिक रूप देख रहे हैं, यहाँ एमीटर, इसमें एक संकेतक होता है, तो उसको तो देखना नहीं, अभी एमीटर धारा की माप कैसे करते हैं ये देखना है। ये जोड़ दिया गया, और ये आपका हो गया, ये परिपथ कंप्लीट हो गया। मतलब विद्युत धारा की माप करने के लिए एमीटर या आमीटर भी कह सकते हैं इसको, मीटर या एमीटर या एम्पियर मीटर, कुछ भी कहिए, आमीटर ज़्यादातर लिखा आता है। अब ये एमीटर होगा, इसी से विद्युत धारा की माप की जाती है। इस परिपथ में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी यहाँ ये बताएगा। ठीक है, और ये सेल है, सेल का ये उच्च विभव वाला मतलब प्लस सिरा है, ये माइनस सिरा है। ठीक है, ये होता है आपका सेल, ये विद्युत ऊर्जा, इसी के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होगी, जिसको बैटरी मान लेते हैं, बैटरी मान लीजिए ये। तो विद्युत धारा यहाँ से निकलेगी, धन आवेश के गति की दिशा में होती, इस दिशा में होते हुए यहाँ से फिर एमीटर से प्रवाहित होकर जाएगी यहाँ पर इस दिशा में। तो इसमें कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी एमीटर के पाठांक पर हम पढ़ लेते हैं। दिखाई देगा यहाँ एक संकेतक सुई है, ये घूमकर किसी दिशा में स्थिर हो जाएगी। अब जब एमीटर में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, तो ये संकेतक सुई इधर देख लीजिए ऐसे बना हो रहेगा, ऐसे रहेगा संकेतक, और ये कि संकेतक सुई टाइप का होता है, ये 0 पर रुका रहेगा। ये अब जब कोई विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होगी तो ये 0 पर रहेगा। उसके बाद मान लेते हैं विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी, तो ये संकेतक सुई घूमकर उस पर रुक जाएगी। मान लेते हैं यहाँ 3 है, तो ये 3 एम्पियर पर अगर सुई रुकी हुई है संकेतक, तो ये बता रहा है कि इस परिपथ में 3 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो संकेतक की आंतरिक संरचना आपको नहीं देखना है, यहाँ परिपथ में विद्युत धारा की माप कैसे की जाएगी ये देखना है। तो परिपथ बनाने के लिए इस परिपथ में देख रहे हैं एक सेल लगा हुआ है, ये सेल है जिसके द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। ये प्रतिरोध है, प्रतिरोधक जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और इसी में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसकी माप मुझे करनी है।
तो उसकी माप हम उसके साथ ये किस क्रम में जोड़ देते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। श्रेणी, किसी भी परिपथ में उपकरण को जोड़ने के दो तरीके होते हैं, एक तो समांतर क्रम होता है, एक श्रेणी क्रम होता है। मान लेते हैं ये मेरे पास 3 ये मार्कर हैं, पेन हैं। अब इन तीनों प्रतिरोध मान लेते हैं, इनको हमें श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने का मतलब एक के बाद एक ऐसे जोड़ते चले जाते हैं, ये श्रेणी क्रम जोड़ हो गया। समांतर क्रम में इसको अलग अलग जोड़ते हैं, सभी प्रतिरोधक के एक सिरे को एक साथ ही जोड़ा जाता है। तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम आप आगे की क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ इतना ये ध्यान रखिएगा कि जो एमीटर होता है वो प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। ठीक, इस पे कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 2 नंबर में, 1 नंबर में, कि विद्युत धारा की माप किस उपकरण से की जाती है तथा इसे परिपथ के साथ किस क्रम में जोड़ते हैं। तो विद्युत धारा की माप आमीटर नामक उपकरण से की जाती है और इसे परिपथ में प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब लिखेंगे क्या सबसे पहले इसमें, तो इसमें लिखेंगे विद्युत धारा की माप, विद्युत धारा की माप आमीटर नामक उपकरण से की जाती है। आमीटर लिखिए या एमीटर भी लिख सकते हैं या एम्पियर मीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। आमीटर नामक उपकरण से की जाती है, ठीक है। मतलब जो जिस उपकरण से की जाती है उस उपकरण का नाम होता है आमीटर या एम्पियर मीटर भी आपको बताया, या एमीटर भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसे परिपथ में प्रतिरोधक के साथ श्रेणी क्रम जोड़ा जाता है। परिपथ में एमीटर को जब जोड़ेंगे तो ये ध्यान रखना है हमेशा श्रेणी क्रम में ही जोड़ेंगे, समांतर क्रम में कभी नहीं जोड़ा जाता है, ठीक है। तो एमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब एमीटर को जोड़ने के लिए उसमें 2 टर्मिनल होते हैं, 2 पॉइंट होते हैं। किसी भी तार को जोड़ते हैं तो जहाँ जोड़ते हैं वहाँ 2 पॉइंट बना होता है हर एक उपकरण में। बल्ब है तो उसमें भी, टीवी फ्रिज कहीं है तो उसमें 2 टर्मिनल बना होता है, एक धन टर्मिनल होता है और एक ऋण टर्मिनल होता है। एमीटर में 2 टर्मिनल होते हैं, एमीटर या आमीटर में 2 टर्मिनल पॉइंट कह लीजिए जिससे जोड़ते हैं में 2 टर्मिनल, एक धन मतलब प्लस सिरा तथा ऋण
एक ऋण सिरा होता है। दो टर्मिनल होते हैं, एक धन टर्मिनल और एक ऋण टर्मिनल। जैसे ये पर एमीटर है, नीचे देख लीजिए एमीटर है, तो ये एमीटर हो गया आपका। एक सिरा पर प्लस होता है, एक सिरे पर माइनस होता है, ठीक है। ये इसका धन टर्मिनल कहलाएगा, ये ऋण टर्मिनल कहलाएगा। तो यहाँ पर ये धन टर्मिनल है और ये कौन सा टर्मिनल है, ऋण, मतलब प्लस सिरा, और ये ऋण सिरा होगा, ठीक है। एमीटर में दो पॉइंट होंगे, एक पर प्लस होगा और एक पर ऋण होगा। जैसे आप बैटरी देखते हैं, मतलब जो इन्वर्टर वाली बैटरी उसमें देखते होंगे, एक पॉइंट पर प्लस चिन्ह बना होता है और एक पॉइंट पर क्या होता है, माइनस चिन्ह बना होता है। तो प्लस वाले को प्लस पॉइंट या प्लस टर्मिनल, धन टर्मिनल बोलते हैं, और माइनस वाले को क्या बोलते हैं, ऋण टर्मिनल बोलते हैं। तो ऐसे मीटर में भी दो टर्मिनल होता है और दोनों पॉइंट पर प्लस माइनस या किसी अन्य प्रकार के रंग के द्वारा पता क्या आता है, कहीं रंग हो, जैसे एक पॉइंट एक लाल और एक काला होता है, तो लाल पर प्लस होता है और काले पर क्या होता है, माइनस होता है, या प्लस और माइनस का चिन्ह बना होता है वैसे, ठीक है। यहाँ तो एमीटर का एक सांकेतिक रूप में दिखाया गया है। एमीटर की आंतरिक संरचना और पूरी नहीं दिखाई गई है, ठीक है। तो अब दो टर्मिनल हो गए, और पर एमीटर को, जो एमीटर होता है, इसको परिपथ के साथ जोड़ते समय यह ध्यान देना होता है कि जो ये ध्यान रखना पड़ता है हमेशा कि जो एमीटर का प्लस टर्मिनल है, धन टर्मिनल ये वाला, ये सिरा धन सिरा, परिपथ जो पूरा है आपका, उसके उच्च विभव वाले बिंदु पर, उच्च विभव का मतलब हुआ धन सिरा और निम्न विभव वाले का मतलब हुआ ऋण सिरा। तो ये जो परिपथ है, ये ये उच्च विभव है, इस पर निम्न विभव है, ये धन सिरा है और ये ऋण सिरा है। तो ये मीटर का धन टर्मिनल उच्च विभव वाले बिंदु पर ही जुड़ना चाहिए, मतलब प्लस सिरे पर ही जुड़ना चाहिए। तो देखो इस सिरे से एक तार ला के इस पर प्लस पर ही जोड़ दिया गया है, और ऋण सिरे वाले से एक तार ला के इस पर जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो आगे लिख लेंगे आप लोग, एमीटर को परिपथ में जोड़ते समय यह ध्यान रखना होता है, ठीक है, लिख दें, मीटर को परिपथ में जोड़ते समय यह ध्यान रखना होता है, मतलब ये ध्यान रखना होता है कि एमीटर का धन टर्मिनल की आमीटर का धन सिरा या धन टर्मिनल परिपथ के उच्च विभव वाले सिरे पर, उच्च विभव वाला मतलब जिस सिरे पर धन आवेश होता है, जो प्लस सिरा होता है उसी को उच्च विभव, मतलब ये बैट सेल का उच्च विभव वाला सिरा है। मतलब उच्च विभव वाले सिरे का मतलब धन सिरे से, परिपथ के धन सिरे से, और निम्न विभव वाले सिरे का मतलब परिपथ के निम्न विभव वाले से, मतलब निम्न विभव का मतलब निम्न से वो जो ऋण आवेश है उस पर ऋण सिरे से, ठीक है। तो धन टर्मिनल परिपथ के उच्च विभव वाले सिरे से
या बिंद से उच्च विभव वाले सिरे से तथा आमीटर का ऋण टर्मिनल परिपथ के निम्न विभव निम्न विभव वाले सिरे से ही जुड़े, मतलब संबंधित रहे। मतलब ये विशेष ध्यान रखना होता है। अगर मान लेते हैं हम कि एमीटर का धन टर्मिनल निम्न विभव वाले बिंदु पर और वो ऋण टर्मिनल उच्च विभव वाले बिंदु पर जोड़ दिया जाए परिपथ के, तो एमीटर खराब हो जाएगा। ठीक है, ये उपकरण आपका खराब हो जाएगा। ऐसी इसकी प्रकार इसकी संरचना ही ऐसी है कि एमीटर का धन टर्मिनल मतलब बैटरी के सेल के धन सिरे पर ही जोड़ना चाहिए और ऋण टर्मिनल परिपथ के ऋण सिरे पर ही जोड़ना चाहिए। मतलब ये ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो अब आप जानते हैं निम्न उच्च विभव वाले सिरे का मतलब जानते हैं जिस सिरे पर धन आवेश हो, प्लस चार्ज हो उसे उच्च विभव वाला, और जिस पर ऋण आवेश होता है उसे क्या कहते हैं, निम्न विभव वाला कहते हैं। निम्न विभव वाला सिरा तो जुड़े। और उसके बाद अब जब ये कुंजी वाली चीज़, ये संरचना आप जानती हैं कुंजी है, कुंजी को हमेशा के से प्रदर्शित करते हैं, कुंजी के लिख सकते हैं ऐसे ये। और ये आप जानते हैं स्विच है, स्विच ऑन ऑफ करने वाला है। ठीक, मतलब जिससे हम ऑन ऑफ करते हैं, ऑन करेंगे स्विच को ऑन करेंगे तो परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। अब इस कंडीशन में स्विच ऑन है, अब ये इस कंडीशन में स्विच ऑफ माना जाता है सांकेतिक रूप में। अब ऐसे बना दिया गया स्विच, अब ये स्विच ऑफ का कुंजी जो है ऑफ है। अब इस समय परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, ये परिपथ खुला हुआ है। ठीक है, अब इसको हम जब ये बिंद इस टाइप का बना दिए तो ये स्विच ऑफ का क्या हो गया, ऑन हो गया, मतलब कुंजी लगा दिया गया। ठीक है, तो जैसे ही कुंजी लगाते हैं परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करने लगती है। मतलब इसका मतलब ये हुआ स्विच ऑन करने पर परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। नीचे पैराग्राफ बदलकर फिर लिखिएगा, मतलब जैसे ही कुंजी लगाते हैं परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। मतलब कुंजी के को लगाने पर परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। कुंजी के को लगाने का मतलब यह स्विच ऑन कर देना। जब स्विच ऑन कर देंगे तो परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी, और जैसे ही परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जो आमीटर का संकेतक होता है वो घूमकर कहीं स्थिर हो जाता है। पहले विद्युत धारा नहीं प्रवाहित हो रही थी, तो इसका जो संकेतक है ये शून्य पर स्थिर रहा होगा, शून्य पर स्थिर रहता है।
मतलब यहाँ शून्य है सपोज दैट, तो इस दिशा में ऐसे रहेगा, ठीक है। और जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी, ये घूम कर किसी भी दिशा में घूम कर के कहीं स्थिर हो जाएगी, जहाँ से हम पढ़ लेंगे उसका पाठांक कि कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। मान लीजिए संकेतक 5 पर स्थित होती है, इसमें 1 2 3 4 5 इधर भी लिखा रहेगा, ठीक है। तो अगर 5 पर स्थित है तो इसका मतलब उस इस प्रतिरोध में कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है? 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित होने लगती है। तथा संकेतक आमीटर का संकेतक घूमकर स्थिर जाता है, मतलब स्थिर हो जाता है, जिससे धारा की माप एम्पियर में कर ली जाती है। तथा आमीटर के एमीटर से विद्युत धारा की माप एम्पियर में कर जाती है, ठीक। तो आज की क्लास में आप सब लोग देखें विद्युत धारा की माप कैसे करते हैं। तो विद्युत धारा की माप करने के लिए ये परिपथ देखें, परिपथ बनाना आपको आना चाहिए, इसमें सारे संकेत आपको पता होना चाहिए। ये एक आध बार 2-3 बार बना के प्रयास कर लीजिए, कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो आगे की क्लास में आप सब लोग विद्युत धारा पर आधारित आंकिक प्रश्न को हल करेंगे, ठीक है।